श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणं रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ भगवान नाम संकीर्तन, अंतःकरण से 2 बार संकीर्तन और उसके बाद परम पावन चरित्र जो चल रहा है प्रभु का, उसका हम लोग दर्शन करेंगे। 2 बार भगवान नाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम। हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। बोली श्यावर रामचंद्र चंद्र की की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। जब भी कुछ मन में तरंग होती है ना, तो अपने प्रियतम की याद आती है।
बादलों को देख करके मोर भी चिल्लाने लगते हैं। बंधु, आज का मौसम तपन के बाद, गर्मी के बाद सुंदर घटाएं, सुंदर वर्षा, ठंडा मौसम, और ऐसे में प्रभु कथा अपने प्रभु की याद आना स्वाभाविक है। आज की कथा का शुभारंभ प्रभु की याद में एक छोटी सी मल्हार, क्योंकि महीना ही मल्हारों का है और जब भी ऐसा अवसर हुआ करेगा, एक दो मल्हार प्रतिदिन प्रभु ने बहुत सारी ऐसी मल्हारें लिखवाई हैं अपनी याद में। सावन के महीने में, भादों के महीने में, आषाढ़ के महीने में, पावस ऋतु में, तो 2 पंक्तियां मल्हार की गा करके अपने मन को संतुष्ट करते हुए, प्रभु की याद करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए, ये सोच करके कि हम लोग श्री चित्रकूट धाम में प्रभु के दरबार में बैठे हैं, प्रभु की कुटिया के निकट, और गरजते हुए बरसते हुए बादल, रिम झिम रिम झिम मेघा बरसते जी, रिम झिम मेघा बरसते जी, तेरी मुँह पे प्रभु बिन ब्रज का प्राण है। हमारे ब्रज में ये रसिया, ये मल्हार इस अवसर की जान है, और जिस स्वर में जिस तरह से भावों को उद्दीप्त करती है, चलते हैं प्रभु की याद करते हुए 2 पंक्तियां गाते हैं कि रिम झिम रिम झिम मेघा बरसते जी, रिम झिम मेघा बरसते जी, तेरी मुँह पे प्रभु बिन और जब बादलों में बिजली चमक रही थी, जब तेजी से बिजली घूमती है तो लगता है कि बिजुली चमकी के आरती करे रही जी, बिजुली चमकी के आरती करे रही, अरे हम बदला गरज करे जय का
जब ये बारिश में नहाते हैं ना तो ऊपर से बरसती हुई बूंदों में नहाने का आनंद ही कुछ और है। ये बूंदे क्या हैं? बूंद नहीं ये तो प्रभु कृपा बरसती बूंद नहीं ये तो प्रभु कृपा बरसती जी हम जा वर्षा में, अरे हम जा वर्षा में, करे हैं न आए रे धीम 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 मेघा बरसते धीम 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 मेघा बरसते जी मोह पे प्रभु बिन, हम बेरों पे प्रभु बिन रयो न जाए। धीम 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 मेघा बरसते श्यावर रामचंद्र की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की की जय श्री चित्रकूट धाम धाम की की जय मंदाकिनी मैया की की जय कामता नाथ की की जय भरतलाल की की जय भक्त और भगवान की की जय मेरे प्रभु ने, करुणा निधान प्रभु ने, क्योंकि प्रभु का स्वभाव है करुणामय मृदु राम स्वभाव, और प्रथम दीख दुख सुनान काऊ। प्रभु ने कभी किसी का कष्ट देखा ही नहीं। और बंधुओं, एक भाव अभी अभी तुरंत आया है। कथा को तो आगे लेकर के चलेंगे बंधुओं मस्ती में। जो स्वभाव, जो लक्षण प्रभु के हैं, प्रभु की उपासना करने का अर्थ क्या है? उपासना का अर्थ होता है निकट बैठना। हम जिसके निकट बैठते हैं उसके गुण हमारे अंदर आते हैं। अगर हम किसी कामी व्यक्ति के निकट बैठेंगे, उसकी तरंगों का प्रभाव हमारे ऊपर होगा। अगर हम किसी शराबी व्यक्ति के पास बैठेंगे, उसकी आदतें हमारे अंदर आएंगी। अगर हम किसी लोभी व्यक्ति के पास बैठेंगे, लोभ की प्रवृत्ति हमारे अंदर आएगी। अगर हम किसी क्रोधी व्यक्ति के पास नित्य बैठेंगे, क्रोध का प्रभाव हमारे ऊपर होगा। और अगर हम प्रतिदिन प्रभु के पास बैठेंगे तो, इसीलिए तो संतों का स्वभाव वर्णन किया गया है। संत क्या करते हैं? मदासया श्रीमद् भागवत, कभी अवसर मिलेगा तो उसको विस्तार में वर्णन करेंगे। कपिल मुनि वर्णन करते हैं, मां मेरे जो भक्त होते हैं ना, श्रीमद् भगवत गीता, कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरी जो भक्त होते हैं ना, वो केवल मेरी ही चर्चा करते हैं, मेरी ही चर्चा में आनंद आता है। और बंधुओं, मैं सच बताऊं, आप लोगों की कृपा से, सभी श्रोताओं की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से इस कथा की दक्षिणा मुझको इतनी अच्छी मिल रही है। लगभग प्रतिदिन इतने फोन, इतने कमेंट्स, इतने मैसेज आ जाते हैं कि 1 घंटे कथा के बाद उनका जब मैं मनन करता हूं, जब पढ़ता हूं, तो फिर से मेरी वृत्तियां प्रभु की ओर जाती हैं।
जिसकी हम चर्चा बार बार करेंगे, उधर ही हमारी वृत्ति आ जाती है। संतों का स्वभाव इसलिए प्रभु जैसा होता है कि संत केवल और केवल प्रभु की ही शरण में, प्रभु की ही चर्चा, प्रभु के ही समक्ष, प्रभु का ही गुणानुवाद, प्रभु का ही स्मरण, प्रभु का ही चिंतन, प्रभु के शिव विग्रह के सामने बैठ करके प्रभु से भाव वार्ता करना। तो जो प्रभु के गुण होते हैं ना, वो प्रभु के गुण संतों के अंदर आने लगते हैं। और बंधुओं, संतों का स्वभाव प्रभु का स्वभाव ही बन जाता है। रामचरितमानस में जरा दोनों की कंपेयर करें, दोनों के गुणों को, दोनों की स्वभाव को देखें। श्री राम का स्वभाव क्या है? करुणामय मृदु राम स्वभाव। श्री राम का स्वभाव करुणामय है, अत्यंत मृदुल है, कभी कष्ट को न देख सकते हैं और न कभी देखा है। और संतों का स्वभाव संत हृदय नवनीत समाना, कभी न पर कहीं नहीं जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, संत हृदय नवनीत समाना, कभी न पर कहीं नहीं जाना, कभी न पर कहीं नहीं जाना। मक्खन को गर्म करो तो पिघलता है, जब मक्खन को खुद को दाह होता है तब पिघलता है। लेकिन संत पर दुख द्रवहि, दूसरों के कष्ट को देख करके संत द्रवित हो जाते। बंधु, ये संतों का स्वभाव है। और इसीलिए राम कथा से भी ज्यादा आनंद, श्री कृष्ण कथा से भी ज्यादा आनंद भक्तों की कथा में आता है। एक बार एक सज्जन ऐसे ही चर्चा चल रही थी, उन्होंने कहा साहब थोड़ी सी राम की कथा सुनाएं, राम की कथा विशेष रूप से सुनाएं। मैंने कहा अगर रामचरितमानस में से भक्तों की कथा हटा दी जाए बंधुओं, या श्रीमद् भागवत में से भक्तों की कथा हटा दी जाए, तो राम कथा और कृष्ण कथा में कुछ शेष ही नहीं बचता। आप लोग विचार करना, अगर राम कथा में से हम भरत की कथा हटा दें, केवल राम कथा सुनाओ, अगर हनुमान जी की कथा हटा दें, अगर केवट की कथा हटा दें, अगर सबरी की कथा हटा दें, केवल राम कथा सुनाओ, अगर विभीषण की कथा हटा दें, केवल राम कथा सुनाओ, राम कथा में क्या बचेगा? कृष्ण कथा में से विदुर की कथा हटा दो, गोपियों की कथा हटा दो, सुदामा की कथा हटा दो, केवल कृष्ण कथा सुनाओ। बंधुओं, भक्तों की कथा से ही भगवान की कथा बनती है। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, उन्हीं पतितों को यदि पावन
श्री राम पर अवधवासियों का कष्ट देखा नहीं गया। गुरुदेव से प्रार्थना की है, आप सब लोग यहाँ पर हैं, पिताश्री स्वर्ग में हैं, इसलिए गुरुदेव मेरी इच्छा है, यहाँ पर सभी लोग कष्ट पा रहे हैं, सब समेत पुरधारिय पाऊ, सबसे मिलना हो गया, अयोध्या का समाचार मिल गया। अब आप कृपा करके इस समाज को अपने संरक्षण में लेकर के अवध पधारें, अच्छा लगेगा। लोगों को बहुत कष्ट है, यहाँ कंदमूल फल खा करके रह रहे हैं। और बंधुओं, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, सुनो राम, धर्म हेतु करुणायतन। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, श्री राम तुम तो धर्म के अवतार हो, धर्म के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। कस न कहु अस राम, हे राम तुम ऐसे क्यों नहीं कहोगे, तुम पर दूसरों का कष्ट नहीं देखा जाता, लेकिन इतनी दूर ये समाज आया है, प्रजा आई है, लोग दुखित, लोग दुखी हैं। जब से तुम आए हो आपके विरह में जल रहे हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है, लोग दुखित दिन दुई दरस, देखी लहु विश्राम। 2 दिन लोगों को कम से कम श्री चित्रकूट धाम में रहने का अवसर दिया जाए। राम कम से कम 2 दिन तो यहाँ रुकें, तुम्हारा दर्शन करें, और जिस वन में तुम रह रहे हो कम से कम वो वन अब वन नहीं है, वो तो अब तीर्थ हो गया। राम कम से कम इस वन का भ्रमण करने दो, लोगों का थोड़ा सा मन स्वस्थ हो जाए। श्री राम शांत हुए और बंधुओं यहां से श्री चित्रकूट धाम की यात्रा प्रारंभ होती है। और श्री चित्रकूट धाम की यात्रा का मतलब अवनि बिलो के राम पद अंकित, बन बिलो के रघुवर बिहार थल। धाम तो मुख्य रूप से जहां लगभग 12 वर्ष श्री राम ने श्री चित्रकूट धाम में नंगे पैरों भ्रमण किया है वन का, और दर श्याम सुंदर ने 11 वर्ष तक श्री वृंदावन धाम में नंगे पैरों गायों को चराया है। इसलिए ये दोनों धाम प्रभु के चरण चिन्हों से अंकित है। अवधवासियों ने श्री चित्रकूट धाम की परिक्रमा करना, श्री चित्रकूट धाम का दर्शन करना प्रारंभ किया है। राम सिया राम, आंखें बंद करके श्री चित्रकूट धाम की झांकी को देखते हुए चले। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सैल बन देखन जाही, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही, झरना झरही सुधा समवारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध
राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम। अवधवासी दल बना करके, झुंड बना करके राम सैल बन देखन जाहि, श्री चित्रकूट धाम का विहार करते हैं। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, ये श्री चित्रकूट धाम की झांकी है। और बंधुओं, जब भी श्री चित्रकूट धाम की झांकी सामने आती है ना, मेरा मन इतना गदगद हो जाता है। आज भी मेरा मन कर रहा था कि क्यों ना आज चित्रकूट चला जाऊं और वहां पर जाकर के जहां श्री राम और भरत का मिलन हुआ था, उसी शिला पर बैठ करके इस प्रसंग का आगे वर्णन करें। लेकिन प्रभु इच्छा, प्रभु प्रेरणा नहीं थी, वातावरण मौसम सुलभ नहीं था, इसलिए जाना नहीं हो पाया। लेकिन बंधुओं, श्री चित्रकूट धाम मेरे मन में रमा है, जहां मेरे प्रभु 12 वर्ष तक झरना झरहि सुधा समबारी, श्री कामतगिरी जहां पर प्रभु निवास करते हैं ना, जहां प्रभु का प्रवास रहा है 12 वर्ष तक, वहां पर जगह जगह छोटे छोटे पहाड़ से जब बहते हुए झरने अवधवासियों को बड़ा आनंद मिल रहा है बंधुओं। और इतने अवधवासियों के लिए भोजन की व्यवस्था, कोल की रात बेल बन वासी मधु सूचि सुंदर स्वाद सुधासी, भरे भरे परन कुटीर चिरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी, सबहि देहि करि विनय प्रणामा, कहि स्वाद भेद गुण नामा, देहि लोग बहु मोल लेहि, तेरत राम दोहाई देहि। और कहते क्या है कि तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जोग न भाग हमारे, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन वासन बसन चुराई, सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। श्री चित्रकूट धाम के आदिवासी कोल भील किरात जंगल से सुंदर सुंदर कंद मूल फल लाते हैं, अंकुर लाते हैं, जड़ी बूटियां लाते हैं और भरे भरे परन कुटीर चिरूरी, दोनों पत्तों के दोनों में बनाकर, पत्तों के दोने बना करके उसमें सारी की सारी जो जंगल की भोजन की सामग्री है भर भर करके सभी लोगों को प्रणाम कर करके विनय के साथ
भोजन करने के लिए प्रसाद के रूप में देते हैं। ये बंधुओं श्री राम के रहने मात्र का प्रभाव है। एक बार एक सज्जन ने मुझसे प्रश्न पूछा, श्री वृंदावन धाम में कृष्ण रहे, कृष्ण को गए हुए 5,000 वर्ष हो गए, जब रहे तब प्रभाव रहा होगा, अब प्रभाव क्या होगा? श्री राम का अवध धाम में, चित्रकूट धाम में जब थे तब थे, अब क्या प्रभाव होगा? बंधुओं, मैंने कहा सुनो, एक छोटे से बर्तन में, छोटी सी डिब्बी में अगर हम थोड़ा सा कपूर भर के रख दें कुछ दिन के लिए, एक डिब्बी में हम थोड़ी सी हींग भर करके रख दें कुछ दिन के लिए, और उसके बाद हम उसको खाली कर दें, फिर भी उस बर्तन में से उस हींग की और उस कपूर की जो गंध है वो बहुत दिनों तक नहीं जाती। उसमें गंध बनी ही रहेगी, कपूर की गंध रहेगी, हींग की गंध रहेगी। जब छोटी सी एक लौकिक पदार्थ की गंध एक बर्तन में खाली करने के बाद भी बहुत दिनों तक रहती है, तो बंधुओं मेरे प्रभु तो सर्वव्यापी हैं और वो जहां पर रहे हैं उसकी गंध कभी भी जाने वाली नहीं है। चाहे वो श्री वृंदावन धाम हो, चाहे वो अवध धाम हो, चाहे वो श्री चित्रकूट धाम हो, चाहे वो द्वारिका धाम हो, चाहे वो श्री बद्रीनाथ धाम हो, जहां भी मेरे प्रभु रहे हैं वहां पर उनकी तरंगें आज भी, इस बात को मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं। ये श्री राम के रहने का प्रभाव है कि वहां के कोल भील किरात जो कि अत्यंत दरिद्र हैं, आज इतने बड़े अवध समाज के लिए सेवा कर रहे हैं। और इसीलिए बंधुओं मैं कहता हूं, अगर श्री राम का ये चरित्र, ये स्वभाव, ये व्यवहार हमारे समाज में आ जाए, हमारे परिवारों में आ जाए, राम कथा सार्थक हो जाए। और यही राम कथा की दक्षिणा है। राम कथा की दक्षिणा यही है। संभव नहीं है कि पूरा समाज बदल जाए, बंधु श्री राम के समय में भी नहीं बदला, लेकिन जितने लोग सुन रहे हैं या उनके प्रभाव में, उनके परिकर में, उनके सर्किल में जो भी लोग आए, उनको प्रेरित करें राम कथा सुनने के लिए, राम कथा पढ़ने के लिए। मैं अपनी राम कथा का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं बंधुओं, मैं तो राम कथा जहां भी मिले, जैसी भी मिले, अगर राम के प्रभाव को, स्वभाव को, व्यवहार को हम लोग आत्मसात कर लें, तो बंधुओं मैं सारे विश्व की तो नहीं कहता, लेकिन जहां जहां श्री राम के गुणों का अनुसरण होगा वो क्षेत्र चित्रकूट धाम बन जाएगा, इस बात का दावा है। क्योंकि जब कोल किरात भील जैसी जातियां भी, सारे के सारे अवधवासी बड़े परिश्रम से चुन चुन करके फलों को लाते हैं, अवधवासियों को लगता है इनका कुछ न कुछ मोल देना चाहिए, पारिश्रमिक देना चाहिए। देहि लोग बहु मोल न लेहि, उसका पारिश्रमिक, उसके दाम, उसका बदले में कुछ धन देना चाहते हैं। लेकिन ये कोल भील के रात श्री राम की दुहाई देकर के, श्री राम की सौगंध देकर के वापस कर देते हैं, नहीं हमको नहीं चाहिए, आप तो हमारे अतिथि हैं, हमारी सेवा की योग्य भाग्य कहां है, हम तुमको क्या दें, हमारी तो यही बहुत बड़ी सेवा है, हम तो चोरी करके, यही हमारा व्यवसाय है। अगर हम तुम्हारे वस्त्रों को, तुम्हारे बर्तनों को नहीं चुरा रहे हैं, यही हमारी बहुत बड़ी सेवा है। पाप करत निसिवासर जाहि, नहीं पट कटि नहीं पेट अघाही। कोल भील कहते हैं, और बंधु कोल भील नहीं कहते हैं, हम सबकी भी दिनचर्या यही है।
कभी बैठ करके दिन में जब भी अवसर मिले, प्रभु ने बहुत अवसर दिया था इस कोरोना काल में स्वाध्याय करने का। सोचो हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों आए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा क्या लक्ष्य है, लेकिन हमने उसका सदुपयोग सब वक्त नहीं किया। हम सब पाप करत निशिवासर जाही, नहीं पटकट, न तो हमारा पेट भरता है, न हमको वस्त्र मिल पाते हैं। पाप करते करते जीवन जा रहा है, लेकिन हमारे अंदर तो कभी स्वप्न में भी धर्म की बुद्धि नहीं थी। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। अवधवासियों ने सराहना की है कुल भील किरातों की, आदिवासियों की और बंधुओं भगवती जानकी, अपनी सासुओं की सेवा में लगी हैं। अगर सबसे अधिक पछता रही है तो केवल एक कह गई, अवनी जमही जाचत के महीना बीच विधि मीचो न दे। रात्रि में सब लोग बैठ करके चर्चा करते हैं, सबका समाज है, सबके साथ एक एक दो दो लोग बात करने वाले हैं, और सबके मन में केवल एक ही प्रसंग है, एक ही चर्चा है, एक ही संशय है कि यह संशय सबके मन माही, राम गवन विधि अवध की। हे विधाता, श्री राम अयोध्या को वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे? सबके साथ कोई न कोई बात करने वाला है, लेकिन उस हतभागिनी कैकेयी अम्बा एकांत में बैठी रहती हैं, दिन भर रात भर यमराज से मांगती हैं, पृथ्वी से मांगती हैं, हे पृथ्वी बीच में से फट जाए, मैं तेरे अंदर समा जाऊं। और भरतलाल की स्थिति क्या है? बोले निसिन नींद नहीं भूख दिन। भरतलाल को न तो रात में नींद आती है, न दिन में भूख लगती है। भरत विकल सुचि सोच, भरतलाल इसी पवित्र सोच में रहते हैं कि नीच कीच बिच मगन जस, मीन सलिल सको। भरत के मन में केवल एक ही बात चल रही है कि विधि हो ही राम अभिषेक, मोहि अब कलंक हो पाए नहीं, मोहि अब कलंक हो पाए नहीं। भरतलाल मन में यही असमंजस में है, मैं इतनी बड़े समाज को, सारे अवधवासियों को यहाँ लेकर के आया हूँ प्रभु को वापस ले आने के भरोसे पर, लेकिन क्या कहूं, कब कहूं, कैसे कहूं, कैसे श्री राम का अभिषेक हो, कैसे श्री राम को वापस लेकर के जाऊं। लेकिन बहुत से उपाय सोचते हैं, ये करूं, इसको प्रभु मानेंगे या नहीं, ऐसा करूं, प्रभु स्वीकार करेंगे या नहीं। समय बहुत अधिक नहीं है, प्रभु ने लौटने की आज्ञा दे दी है, केवल 2-3 दिन का समय है। भरत जी विचार करने लगे, अवसी फिरहि गोर आय सुमानी, लेकिन मुनि पुण्य कहब राम रो
गुरुदेव वशिष्ठ किसी तरह से साथ दे दें। अवश्य फिर ही गुरु आय सुमानी। गुरुदेव वशिष्ठ को मना लूं, गुरुदेव वशिष्ठ अगर आज्ञा दे देंगे तो श्री राम अवश्य लौट करके चलेंगे। लेकिन क्या गुरुदेव बिना श्री राम की रुचि को देखे हुए आज्ञा देंगे? भरत जी को संशय हो गया। ये उपाय भी लगता है सार्थक नहीं होगा। दूसरे उपाय के बारे में सोचते हैं। बोले मां तो कहीं हूं बहु रही रघुराऊ, राम जननी हठ कर अगर प्रभु की मां अम्बा कौशल्या आज्ञा दें, कहें राम तुमको वापस चलना है, तो श्री राम वापस चलना ही पड़ेगा। मां की बात को प्रभु नहीं ठुकरा सकते। लेकिन इसमें भी संशय है। राम जननी अम्बा कौशल्या, आखिर मां किसकी हैं? प्रभु श्री राम की। प्रभु श्री राम के स्वभाव को देखकर, अपने लाडले की रुचि को देखकर धर्म के विरुद्ध, क्योंकि वचन दिए हैं महाराज ने, क्या मां मेरे कहने से ऐसी आज्ञा देंगी? लौट फिर करके आई, भरत तुमको ही कुछ कहना पड़ेगा। लेकिन जब अपने ऊपर सोचने लगे, बंधु अभी देखना, जितने भी भरत जी संशय और तर्क कर रहे हैं ना, सब लोग कह कह करके रह जाएंगे, श्री राम सबको ठुकरा देंगे। और जिसके बारे में भरत को संशय है कि मैं कैसे कहूंगा, बंधु अभी तो चित्रकूट धाम की सभा चलेगी, आनंद लीजिएगा भक्त और भगवान का। भरत जी विचार करने लगे, मोही अनुचर कर कीर्तिक बाता। अगर मैं प्रभु से कहूं तो मेरी औकात ही क्या है? मैं तो अनुचर हूं, सेवक हूं, और फिर मेरी वजह से इतना बड़ा अनर्थ हुआ है। ते ही महू कुसमहू, मेरे दिन अच्छे नहीं है। वाम विधाता, विधाता भी मेरी विपरीत है। और ऐसे में अगर मैं हठ करूं, जो हठ करूं तनिपट कुकर्मू, ये और भी बड़ा कुकर्म होगा। नहीं, भरतलाल विचार करने लगे, ये भी युक्ति ठीक नहीं। फिर क्या करें? एक जुगुति नमन ठहरानी, सोचत भरत हिरैन बिहानी। प्रात नहाए प्रभु ही सिर नाई, बैठत पठए ऋषय बुलाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। एक भी युक्ति, एक भी तरकीब, एक भी उपाय भरत जी के मन में स्थिर नहीं हुआ। क्या करें? और यही सोचते सोचते सब लोग विश्राम कर रहे हैं, रात्रि है, सो रहे हैं। लेकिन सोचत भरत ही रैन बिहानी, रात्रि बीत गई। प्रातःकाल भरतलाल ने मंदाकिनी जी में जाकर के स्नान किया है। प्रात नहाय प्रभु ही सिर नाई, प्रभु को प्रणाम किया और भरत जी जाकर के अपने शिविर में बैठे ही हैं। उसी समय
बैठत पठई ऋषय बुलाई। गुरुदेव वशिष्ठ का बुलावा आ गया। भरत, गुरुदेव ने याद किया है, गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आए। बंधुओं, यहां से श्री चित्रकूट धाम की सभा का शुभारंभ होता है। और बंधुओं, एक मीटिंग में, एक राउंड में कोई निगोशिएशन नहीं होगा, कोई बात नहीं बनेगी। एक बैठक होगी, एक दौर होगा, फिर दूसरा दौर होगा। अभी तो विदेहराज जनक जी आएंगे, उनके सामने भी वार्ता होगी। और उसके बाद में अनेक प्रकार की युक्तियां कहने के बाद सब लोग अपनी अपनी बात कहेंगे। गुरुदेव भी अपनी बात कहेंगे, माताएं भी अपनी बात कहेंगी। अंत में भरतलाल के ऊपर ही बात आएगी। और उस समय क्या निर्णय होगा बंधुओं, ये हम आगे की कथाओं में देखेंगे। लेकिन आज पहली सभा है। गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत को बुलाया है, सारे ब्राह्मणों को, सारे सभासदों को, सारे गणमान्य व्यक्तियों को बुलावा भेजा गुरुदेव वशिष्ठ ने। आखिर यहां चित्रकूट किस उद्देश्य से आए हैं, उस वार्ता को प्रारंभ किया जाए। और बंधुओं, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु। नीति प्रीति परमारथ सारथ, कौन राम सन जाने यथार्थ। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, सुनो भरत, सारे सभासदों सुनो, श्री राम धर्म की मूर्ति है। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, कौन राम सम जान जथारथ। चाहे वो नीति की बात हो, चाहे प्रेम हो, चाहे परमार्थ हो, चाहे स्वार्थ हो, श्री राम से ज्यादा इनको तत्व से कोई नहीं जानता। इसलिए मैंने खूब विचार करके देख लिया, कई विचार जिया देखहु नीके, और राम रजाए शीस सब ही के। मन में विचार करके देखो, श्री राम की जो आज्ञा है वही हम सब के लिए कल्याणकारी है। लेकिन हम सब यह आए क्यों हैं? सब कहु सुखद राम अभिषेक, मंगल मोद मूल मद एको, की विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहु समुझि सोई करियउ पाऊ। राम सिया राम सिया राम जय जय राम,
सभी लोग मिलकर के विचार करें कि किस तरह से श्री राम को मनाया जाए। श्री राम इस सभा में उपस्थित नहीं है। ये एक अंतरंग बैठक है गुरुदेव वशिष्ठ की। अपने लोगों को बुलाया है, कोर कैबिनेट की बैठक है। श्री राम को कैसे मनाया जाए, क्योंकि अवध में इतना समय ही नहीं मिला कि कुछ विचार करते। श्री चित्रकूट धाम में आए हैं, श्री राम का दर्शन हो गया, एक मनोरथ पूरा हो गया, अब दूसरा मनोरथ कैसे पूरा किया जाए। गुरुदेव वशिष्ठ ने एक अंतरंग बैठक बुलाई है, सभी सभासदों की, सभी गणमान्य लोगों की, मंत्रियों की और भरत की। भरत से कहा, भरतलाल सोचो, सबका मंगल तो इसी में है, सबका सुख तो इसी में है कि श्री राम का अभिषेक हो जाए। लेकिन ये श्री राम का अभिषेक हो कैसे? के ही विदे अवध चलहि रघुराऊ। श्री राम अयोध्या वापस कैसे चले, विचार करो। भरत, तुम विचार करो, बताओ क्या प्रस्ताव हो सकता है, क्या सुझाव हो सकता है। भरतलाल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, ये मेरा दुर्भाग्य है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं। अरे आप में तो वो सामर्थ्य है, सो गोसाई जेहि विधि गति छेकी, सकई कुटारी टेक जो टेकी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। गुरुदेव, आप अगर चाहें तो विधाता की गति भी बदली जा सकती है। ऐसा कौन है जो आपकी बात को टाल देगा? बूझिए मोहि उपाऊ अब, सो सब मोर अभाग। गुरुदेव, आपने मुझसे उपाय पूछा है, ये मेरा दुर्भाग्य है। सुनि स्नेहमय बचन गुरु, और उमदा अनुराग। गुरुदेव वशिष्ठ ने सुना, हृदय प्रफुल्लित हो गया, गदगद हो गए गुरुदेव वशिष्ठ। भरत कहते तो सत्य है, और गुरुदेव वशिष्ठ भी इस बात को जानते हैं कि मैं अगर आदेश दे दूं, श्री राम को वापस लौटना ही पड़ेगा। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि श्री राम इतने मृदुभाषी हैं, मेरी बात, मेरी आज्ञा का भी पालन हो जाए और वापस भी न जाना पड़े। श्री राम के सामने तर्कों में कोई टिक नहीं सकता। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरतलाल, तुमने बात तो सही कही है। देखिए, ये आंतरिक बैठक है, ये गोपनीय बैठक है प्रभु को मनाने के लिए। और भरत जी आए क्यों हैं? बोले, भरत आए हैं चित्रकूट रामा, श्री राम को मनाने। भरत आए हैं चित्रकूट रामा, राम को मनाने। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, सुनो भरत, एक प्रस्ताव मैं देता हूं सारे सभासदों के, सारे गणमान्य लोगों के बीच में। क्या? और बंधुओं, गुरुदेव वशिष्ठ का प्रस्ताव सुनिएगा। धर्मगुरु है ना, कुलगुरु हैं, शास्त्रों का ज्ञान है, सारा संविधान जानते हैं धार्मिक। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, सुनो, तात बात पूरी राम कृपा ही, राम विमुख सिद्धि सपने हो नाही। सकुचता
वशिष्ठ ने कहा, भरत तुम्हारी बात तो सही है, एक प्रस्ताव, एक सुझाव मैं देता हूं, लेकिन मुझको संकोच होता है ये प्रस्ताव रखने में। क्या प्रस्ताव रखा है गुरुदेव वशिष्ठ ने? बोले, आराध तजहि बुध सर्वस जाता। जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो जब देखते हैं कि हमारा सब कुछ जा रहा है, तो आधा दे करके समझौता कर लेते हैं। भरत तैयार हो, आधा बलिदान करना पड़ेगा अयोध्या को, आधा बलिदान करना पड़ेगा भरत तुमको भी। क्या? और गुरुदेव वशिष्ठ ने अपना प्रस्ताव रखा है। और बंधु जरा इस प्रस्ताव के ऊपर विचार करें। पहला प्रस्ताव है, गुरुदेव वशिष्ठ का प्रस्ताव कितना सार्थक रहेगा, इसके आगे पीछे क्या क्या गुणदोष हैं, और भरतलाल इसको कितना मानने के लिए तत्पर होंगे, तैयार होंगे या नहीं होंगे, अयोध्यावासी तैयार होंगे या नहीं होंगे। गुरुदेव वशिष्ठ का प्रस्ताव, पहला प्रस्ताव पहले दिन की सभा में गुरुदेव वशिष्ठ ने दिया। ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव ने कहा, सुनो भरत, तुम कानन गवन दो भाई, फिर आई लखन सिय रघुराई, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। गुरुदेव वशिष्ठ ने केवल प्रस्ताव रखा है, सुझाव रखा है। भरत सुनो बेटा, अवधवासियों को तो लाभ होगा, लेकिन तुमको कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? तुमको तो अपने भाई का विरह सहन करना ही पड़ेगा 14 वर्ष के लिए। प्रस्ताव यह है कि धर्म ये आज्ञा देता है कि भ्राता सुरार्थ मूर्ति न, भ्राता भाई अपनी ही आत्मा के समान है, अपनी ही मूर्ति के समान है, ऐसी धर्म की आज्ञा है। और इस बात को मैं दृढ़ता के साथ रखूंगा, कह सकता हूं। महाराज दशरथ का भी वचन पूरा हो जाएगा। जैसा श्री राम को वनवास, राम की मूर्ति भरत है। फिर यहीं लखन राम, फिर यहीं लखन सिय रघुराई। राम, लक्ष्मण और जानकी तो वापस हो जाएंगे, लेकिन उनके बदले में तुम कानन गवनहु दो भाई। भरत, तुमको और शत्रुघ्न को दोनों को वन में जाना पड़ेगा। महाराज दशरथ की बात तो पूरी तभी होगी चाहे राम वन में जाएं या उनकी जगह उनकी ही आत्मा स्वेच्छा से भरत वन में जाएं। और राम अकेले जा नहीं सकते, राम के साथ लक्ष्मण गए हैं, तो भरत तुम्हारे साथ शत्रुघ्न जाएंगे। अवधवासियों को तो लाभ होगा, लेकिन भरत तुमको इसमें कोई लाभ नहीं है, क्योंकि 14 वर्ष का विछोह तो तुमको फिर भी झेलना पड़ेगा। विचार कर लो अवधवासियों, आप विचार कर लो। आज की पूरी रात्रि है विचार करने के लिए, और कल की कथा में अपनी अपनी राय देना कि ये प्रस्ताव सही है या नहीं। भरत जी को भी विचार करने का समय दिया है। और बंधुओं, पहला प्रस्ताव आया है चित्रकूट की सभा में, इसका क्या परिणाम होता है और इसके आगे सभा कैसे चलती है, आने वाले समय में, आने वाले दिनों में प्रभु की इच्छा अनुसार हम लोग दर्शन करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय।